नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं आज पहुंचा इटौरी ग्राम पंचायत। काफ़ी समय हो गया था, हमने सोचा चलते हैं, जो कुछ ग्राम पंचायतें हैं देखते हैं कितना विकास हो रहा है। जब मैं पहुंचा तो हमने देखा कि ग्राम पंचायत इटौरी जो कि संग्रामपुर ब्लॉक के अंतर्गत यह ग्राम पंचायत आती है। प्रधानमंत्री की एक सोच थी, अमृत सरोवर तैयार किया जाए और गांव के लोग जाएंगे और बना है, उसमें पानी रहेगा, फूल पत्ती चारों साइड से। कहने का मतलब जो लोग एक शहर या बाहर जाते हैं तो उनको ये लगता है कि गार्डन बना हुआ है या ये चीज़ें हैं। तो ये सोच थी कि हर एक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर तैयार हो जाए और इसके लिए सरकार ने पैसा भी दिया और समस्त ग्राम पंचायतों को पैसा दिया। लेकिन इटौरी एक ऐसी ग्राम पंचायत है कि 4 साल बीत गया सर, 4 साल बीतने के बाद चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इंटरलॉकिंग जो लगाई गई है बेकार हो गई है और ज़्यादा दिन अभी कह दीजिए हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। और वही गांव के ही निवासी हैं लाल तिवारी जी, जिनके द्वारा लगातार जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा जो भी होता है समाज में, कहीं कोई समस्या है या कोई भी बातें हैं तो उनके द्वारा लगातार शिकायत की जाती है और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया जाता है। उनसे मांग की जाती है कि कम से कम अच्छा सा विकास हो जाए। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो लाल तिवारी के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जाती है और भ्रष्टाचार को लेकर के सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कि सूबे के मुखिया हैं, उनके द्वारा रात दिन संघर्ष किया जा रहा है, तरह तरह का नियम बनाया जा रहा है और समस्त अधिकारी को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि कैसे कार्य करना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। लेकिन ऐसे ऐसे ग्राम प्रधान हैं और इटौरी जो ग्राम पंचायत है उसके ग्राम प्रधान हैं सुमन यादव। आजकल चल रहा है प्रधान प्रतिनिधि। अब जो है, जब हम पहुँचे हमने सोचा कि चलते हैं अमृत सरोवर पंचायत कार्यालय और इंडिया मार्ग का कहाँ क्या व्यवस्था है, चलिए हम देखते हैं। जब मैं पहुंचा और प्रधान जो सुमन यादव हैं वो तो वहाँ पहुंची नहीं, लेकिन प्रधान प्रतिनिधि पहुँचे और लाल तिवारी को धमकी जो है देना स्टार्ट कर दिया। मैं वहाँ पे था, धमकी देना स्टार्ट कर दिया और फ़ोन किया। फ़ोन करके 6, 7, 8 लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद धमकी दी जाती है कि हमको आप नहीं जानते हो। अब आप सोचिए ये प्रधान के क्या हैं, ये लगा जो इनके द्वारा धमकी दी जा रही है। लोग सोचते हैं कि ग्राम प्रधान जो उस ग्राम पंचायत का मुखिया है और इनके द्वारा धमकी दी जा रही है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, फ़ोन किया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं नीयत साफ नहीं है। अगर कैमरा नहीं चलता तो शायद लाल तिवारी के साथ आज कुछ न कुछ तो संभव था ही। और ये प्रधान के जो ये खास हैं जिनके द्वारा इस तरह से घटना का अंजाम जो है, इनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, धमकी दी गई और ये कहा गया कि हिम्मत होगी तो जाइएगा और फिर से शिकायत करिएगा। इनके द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है, इनके द्वारा ये किया जा रहा है। क्यों ना किया जाए? अगर आपके द्वारा गलत कार्य किए जा रहे हैं तो हर एक ग्राम पंचायत में जो भी शख्स है, हर आदमी चोर थोड़ी बैठा है। जो ईमानदार होगा, जो समाज के लिए खड़ा होगा और जो जागरूक होगा, कितने लोग तो ऐसे हैं गांव के उनको पता ही नहीं कि सही क्या है। जब जिसको
मालूम होगा कि सत्यता क्या है, उसके द्वारा ही आवाज़ उठाई जाएगी। आवाज़ उठाना हर एक आदमी का अधिकार है, आप उसको मना थोड़ी कर सकते हैं। लाल तिवारी एक शिकायत नहीं, 1,00,000 शिकायत होगी तो उनके द्वारा किया जाएगा, लेकिन आप मना नहीं कर सकते हैं। अधिकारी पहुँचेंगे, जांच करेंगे, वो अधिकारी का विषय है, लेकिन वो आपका विषय नहीं है। और प्रधान के जो ये इनके द्वारा धमकी जो है, और लगातार धमकी ही धमकी, अभद्र भाषा का प्रयोग, फ़ोन करना, और इसमें 6-7 ऐसे हैं जो कि भ्रष्टाचार का लूटा हुआ धन, आया हुआ धन, जो भी हो XYZ, इसके सभी हिस्सेदार हैं। और चारों तरफ से गैंग बना करके, गिरोह बना करके घेर लिया जाता है चारों तरफ से, और ये स्टार्ट हो जाते हैं कैसे खबर चलेगी, क्या चलेगी, क्या नहीं चलेगा। यहाँ सम्माननीय योगी जी के द्वारा लगातार गुंडा माफिया का सफाया किया जा रहा है, तड़ातड़ गोलियां चलाई जा रही हैं, और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, दिशा निर्देश दिया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे हैं, नाम तो है प्रधान प्रतिनिधि, लेकिन बात से तो ऐसा समझ में आता है कि कोई गुंडा है क्या, ये कोई माफिया है क्या। प्रधान प्रतिनिधि की क्या ये भाषा है। और आप जाइएगा तो देखिएगा अमृत सरोवर में झाड़ ही झाड़ है। मैं पहुंचा और वीडियो हमने जो है खींचा हुआ है, उसमें आप देखिए इंटरलॉकिंग टूटी हुई है, पंचायत कार्यालय जो बना हुआ है, खिड़की पर एक भी समझ लिए शीशा तक नहीं है, और इंडिया मार्का चल ही नहीं रहा, एक बूंद पानी तक नहीं है। अगर इसकी शिकायत होगी तो आपको धमकी दी जाएगी, अभद्रता किया जाएगा आपके साथ, गाली गलौज किया जाएगा आपके साथ। ये चल रहा है, लगातार शिकायत की जाती है। और पंचायती राज विभाग जो भी आला अधिकारी बैठे हुए हैं, पता नहीं, यही नहीं समझ में आता कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और कैसे, क्या सोच है इनकी। शिकायत की जाती है और इनके द्वारा IGRS CM हेल्पलाइन के द्वारा जो व्यवस्था जो है, CM हेल्पलाइन की जो व्यवस्था की गई है, इनके द्वारा लगातार फर्जी निस्तारण किया जा रहा है। और इस फर्जी निस्तारण पर अंकुश नाम की चीज़ नहीं है। आज एक वीडियो वायरल हो रहा था, हमने देखा कि CM हेल्पलाइन 1076 का विज्ञापन किया जा रहा है, जिसमें हमने ये भी देखा कि जो है झंडी किया जाता है, फिर विज्ञापन किया जाता है 1076 ये वो। मैं DM अमेठी और कप्तान अमेठी से पूछना चाहता हूं, उप जिला अधिकारी अमेठी से पूछना चाहता हूं, या बाकी जो भी है, चाहे मुसाफिरखाना तहसील हो, गौरीगंज तहसील हो, क्या आप लोगों के द्वारा CM हेल्पलाइन की जो व्यवस्था 1076 है, कभी शिकायतकर्ता से आपने फीडबैक लिया है? कभी आपने किसी से पूछा है कि क्या जो शिकायतें हो रही हैं, क्या जो निस्तारण किया जा रहा है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? कोई नहीं पूछेगा, और कौन पूछने वाला है, सवाल ही नहीं उठता। और यही है, किसी जो भी अधिकारी हैं जवाबदेही नहीं है, चल रहा है जो है। और इसी में नियम अगर ये हो जाए कि एक भी निस्तारण अगर फर्जी निकलता है, दूसरी टीम से जांच होगी, अगर निस्तारण फर्जी निकलता है तो 5 साल के लिए उस अधिकारी को, उस कर्मचारी को जेल भेज दिया जाएगा। आपको मालूम हो जाएगा, जिस दिन फर्जी निस्तारण पर कार्रवाई होना DM और कप्तान के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, उस दिन कोई भी, एक भी आला अधिकारी हिम्मत नहीं है कि फर्जी निस्तारण, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। भ्रष्टाचार में पूरी तरह से फिट हैं। और अमृत सरोवर है, उसका पैसा निकाला गया तो भ्रष्टाचार किया गया। जब कोई 5%, 10%, 20% लिया है तो फिर निस्तारण तो फर्जी ही होना है। और आप जाइए, आप देखिए कि शासन में, और आज भाजपा सरकार है, लगातार संघर्ष किया जा रहा है, नई नई व्यवस्था की जा रही है इनके द्वारा।
क्या किया जाए कि ग्राम पंचायतें खुशहाल हो जाएं, क्या विकास कर दिया जाए। लेकिन ऐसे ही ग्राम प्रधान हैं जिनके द्वारा कि सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। क्या सोच है हमको नहीं पता, क्यों इनके द्वारा इस तरह से कार्य किया जा रहा है। और यही सब है, ऐसे ही ग्राम प्रधान हैं जिनके द्वारा इस प्रकार से कुकृत्य किया जा रहा है, गलत कार्य किए जा रहे हैं। और कोई भ्रष्टाचार का आवाज़ उठाता है तो उसके द्वारा टीका टिप्पणी की जाती है। 6 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, 7 लोग 8 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। पत्रकार जब पहुंचता है तो पत्रकार को भी धमकी दी जाती है, पत्रकार को धमकी दी जाती है। अब जब इनसे पूछा जाएगा तो इनका कहना ये है कि लगातार फला के द्वारा शिकायत की जा रही है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ग्राम प्रधान भ्रष्टाचारी है, ग्राम प्रधान ये। जब हमने ये कहा कि माँ कालीकंद धाम में चलिए, कोई एक प्रधान खड़ा हो और ईमानदारी से खड़ा हो जाए कि मैं कालीकंद धाम में हूँ। हमने आज तक ग्राम प्रधान जब से मैं हूँ एक भी पैसा जो है मैं नहीं जानता, हमने छुआ तक नहीं। कोई एक प्रधान मैं चैलेंज करता हूँ वो आए कह दे कि ग्राम प्रधान में जो भी ग्राम पंचायत का पैसा आया है हमने कभी छुआ ही नहीं, एक भी पैसा हमने व्यक्तिगत स्वयं छुआ ही नहीं। कोई जब हमने इसको कहा तो कोई बोलने को तैयार ही नहीं हुआ। अब जब आप कमीशन लिए हैं, आप खाए हैं, आप चोर हैं, आप अगर कहीं से फॉल्ट हैं, गलत हैं, ये आवाज़ उसकी ही निकलती है। बोल वही पाता है जो भ्रष्टाचारी नहीं होगा, जो भ्रष्टाचारी नहीं होगा, ये आवाज़ उसकी ही निकलती है। चोर की आवाज़ थोड़ी निकलती है। चोर तो फड़फड़ाएगा, अरे वीडियो जाएगी, वीडियो बनेगी, लोग देखेंगे, सम्मान को ठेस पहुंचेगा। खबर चलने के बाद देखिए क्या होता है, लीपापोती होती है या कार्रवाई होती है। अमृत सरोवर जैसी जो योजना, जो व्यवस्था सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें इटौरी ग्राम पंचायत में आप जाइए तो पूरी तरह से आप देखिएगा कि क्या हाल है। पूरा कूड़ा करकट गंदगी से भरा हुआ है, न साफ है न सफाई है। और जब कहा जाता है तो उनके द्वारा जवाब में आपको यह मिलेगा कि क्या काम पूरा हो गया है। जब 4 साल में नहीं हुआ तो अब तो 6 महीना है, कहाँ से पूरा हो जाएगा। और 4 साल में नहीं हुआ तो 5वें में नहीं होगा, क्योंकि आपकी करने की नीयत नहीं है। नीयत साफ होगी तब तो काम होगा। आपने सोचा ही नहीं कभी। अब जब किसी के द्वारा आवाज़ उठाई जाएगी तो आपके द्वारा इसी तरह से 4 लोग पहुँचेंगे, किसी को जो है जान से मारने की धमकी दी जाएगी, 6 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, आपके खिलाफ ये किया जाएगा, आपके खिलाफ वो किया जाएगा। फिलहाल जो चीज़ें हमने देखा वो आपके सामने थी। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।